प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए यीशु मसीह का धन्यवाद करते कि प्रभु ने हमें जीवन दिया है उसकी सेवा करने के लिए। प्रियो, एक महत्वपूर्ण विषय पर फिर एक बार हम प्रभु के वचन से बात करेंगे, सीखेंगे, जानेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। आज हमारा विषय होगा पवित्र आत्मा और परिवर्तन। जी हाँ, पवित्र आत्मा और परिवर्तन। कैसे पवित्र आत्मा परिवर्तन करता है या फिर परिवर्तन के लिए पवित्र आत्मा कितना जरूरी है, इसी विषय पर प्रभु के वचन से बात करेंगे। हम जानेंगे किस प्रकार से जब परमेश्वर ठानता है और अपनी योजना बनाता है, मनुष्य को पूर्णतया बदल देता है। इन सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर परमेश्वर के वचन से बात करेंगे। मेरा मानना है कि इस वचन सुनने के बाद, समझने के बाद निश्चय पवित्र आत्मा आपके हृदयों में, आपके दिलों में काम करेगा और आपको परिवर्तन के लिए फिर एक बार तैयार करेगा, मजबूत करेगा। प्यारो, जब जीवन बदल रहा है तब पता चलता है कि परमेश्वर काम कर रहा है। हालेलुया। तब पता चलता है कि परमेश्वर काम कर रहा है। जी हाँ, ये उसके संकेत है, परमेश्वर के काम करने के संकेत है जब आपके जीवन में कुछ बदलाव आ रहा है। आप सोमवार को कुछ और थे, मंगलवार को कुछ और हुए, आप बदलते बदलते हर दिन बदल रहे हो, हर महीना बदल रहे हो और परमेश्वर का वचन आपको लगातार बदल रहा है। और वो जो परिवर्तन आपके अंदर देखा जाता है, पड़ोसी कहते हैं, आपके मित्र कहते हैं और आसपास के लोग कहते हैं कि भाई आप में बहुत परिवर्तन हमें दिखाई पड़ रहा है, आप अब पहले के समान नहीं रहे, आपके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है, आप पहले ऐसा करते थे लेकिन अब तुम ऐसा नहीं करते हो। ये सारी बातें जब आपको सुनने को मिलता है तब आप समझ लेते हो ये इस बात के संकेत है कि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। जी हां, काम कर रहा है, उसकी उपस्थिति है और वो अब आपको बहुत ज्यादा आगे लेकर जाने वाला है। प्यारो, एक बदले हुए जीवन की अपनी एक कहानी होती है। कोई कहता है कि मैं बस आ गया प्रभु के पास, ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर ने एक बड़ी योजना के तहत हमें चुना है, हमें बुलाया है, हमें ठहराया है। और जब हमारा जीवन बदल जाता है, एक पापी का जीवन बदल के जब वह परिवर्तित हो जाता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार प्राप्त करता है, बदल जाता है, तो उसकी अपनी एक कहानी होती है और यही कहानी उसको जीवन भर जिंदा रखती है प्रभु यीशु मसीह में। यही कहानी के बदौलत वो अपनी पूरी आत्मिक यात्रा को पूरी कर लेता है। एक कहानी होती है कि कैसा मेरा जीवन था और अब परमेश्वर के वचन ने, पवित्र आत्मा ने कैसे मुझे बदल डाला है। तो ये स्टोरी हर कोई सुनना चाहता है, हर कोई समझना चाहता है कि आपके बदले हुए जीवन की कहानी, जीवन का रहस्य हमें बताइए। और यही कहानी मेरे प्यारो सबके पास होना चाहिए और बड़ी मजबूत होना चाहिए। यही कहानी आपको मजबूत करेगी। ये घटना आपके जीवन की आपको और ज्यादा और दूसरों को भी बहुत ज्यादा मजबूत करेगी। प्यारो, जिसे कोई नहीं बदल सकता है उसे केवल पवित्र आत्मा बदलता है। इस बात के गवाह आप और मैं हैं। जिसे कोई नहीं बदल सकता है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ट्रेनिंग और बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रयास करते हैं सुधारने के लिए। मैं बताना चाहता हूं, सुधारते नहीं, जस्ट वो थोड़े टाइम का रिपेयर करते हैं, लेकिन पूरा ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा परिवर्तन केवल पवित्र आत्मा करता है। पवित्र आत्मा बदलता है। जिसे कोई भी नहीं बदल सकता है उसे पवित्र आत्मा बदलता है। जब कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा के संपर्क में आता है, परमेश्वर की उपस्थिति में आता है, तब परमेश्वर उस प्रोसेस को स्टार्ट करता है। जब आप उस पर विश्वास करते हो तब परमेश्वर एक प्रोसेस को स्टार्ट करता है। कैसे होता है, वचन के साथ समझेंगे। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 और वचन 18 हम लोग पढ़ेंगे, जहां लिखा है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उस तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वचन कह रहा है कि प्रभु आत्मा है और उस आत्मा के द्वारा हम उसी तेजस्वी रूप में, परमेश्वर के तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। इसका यह मतलब है कि जब पवित्र आत्मा ही हमें बदलता है, पवित्र आत्मा ही हमें बदलता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो एक झटके में सब कर देगा।
जी हां, एक झटके में सब कुछ कर तो देता है, लेकिन आपको डे बाय डे, हर समय, हर क्षण आपको उस तैयारी से अपने आप को भरना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है। और अंश-अंश करके बदलने का मतलब होता है कि प्रतिदिन आप बदलते हो, थोड़ा-थोड़ा करके हर दिन बदलते हो। हम गलतियां कर करके बदलते हैं। हमारे जीवन में छोटी-छोटी सुधार ना लाकर हम बदलते मेरे प्यारों। सब कुछ एक दिन में नहीं हो जाता है। आपको समझ में आता कि पिछले हफ्ते में मैं इस प्रकार से जिया, अब आपको अपनी गलती समझ में आती है और फिर उस गलतियों को आप बदल के फिर उसको सुधारते इस हफ्ते में। फिर अगले हफ्ते चलते हैं तो आपको अगले हफ्ते में इस हफ्ते की गलती समझ में आती है कि मैंने यहां ये गलती किया था। आप हर हफ्ते बदल रहे हो, हर दिन बदल रहे हो, और वचन कहता है हम अंश अंश करके बदलते हैं। जी हां, बूंद बूंद से, अंश अंश से हम बदलते चले जाते हैं। इसलिए मैंने कहा एक लंबी प्रोसेस है ये। कोई कहता है अब तो मैं पूरा बदल गया हूं, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। रुकिए जरा, मैं बताना चाहता हूं अपने अनुभव के आधार पे, जब तक आप इस पृथ्वी को, इस धरती को नहीं छोड़ेंगे, बदलने की जरूरत तब तक आपको है। अभी के अभी सब कुछ नहीं होगा। जब तक आप इस दुनिया को छोड़ नहीं देते हो, तब तक हमें बदलना रहेगा। आपकी उम्र कितनी भी हो, 70 साल के हो, आप 80 साल के हो या 100 साल के हो, लेकिन अभी भी आपको बदलने की जरूरत है। जी हां, इसलिए क्योंकि परमेश्वर की प्रोसेस यह है अंश अंश करके बदलना। उसके पास में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों ने बड़े अद्भुत काम किए, लेकिन कोई परिपक्व नहीं ठहरा। बहुत सारे लोग ऐसे ठहरे कि जिन्होंने अपने जीवन में लगातार गलतियां करते रहे, परमेश्वर उनको सुधारता गया, उन्हें मौका देता रहा, उन पर अनुग्रह करता रहा। लेकिन बाइबल इस बात की गवाह है कि बाइबल बताती है हमें कि चाहे कोई भी क्यों ना हो, उन्होंने हर दम, हर समय तक बदलने का प्रयास किया, और वे सब के सब अंश अंश करके लगातार बदलते चले जा रहे थे। इसलिए मेरे प्यारों में कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा और परिवर्तन, इस विषय को सीख रहे हैं हम लोग कि कैसे जीवन में बदलाव, कैसे जीवन में परिवर्तन पवित्र आत्मा लाता है। एक बदला हुआ जीवन कितना अद्भुत होता है, इसलिए ये वचन हमें आज समझा रहा है। पवित्र आत्मा 3 स्थानों में परिवर्तन करता है, जिसको हम जल्दी समझ लेते हैं। पवित्र आत्मा कम से कम 3 महत्वपूर्ण स्थानों में परिवर्तन करता है, जिस बात को आज हम सीखने जा रहे हैं। और सबसे पहली जो बात है, जहां पवित्र आत्मा में सिखा रहा है कि पवित्र आत्मा कहां परिवर्तन करता है। पवित्र आत्मा व्यक्तित्व में परिवर्तन करता है। व्यक्तित्व में परिवर्तन, पिछले हफ्ते में हमने सीखा था कि कैसे एक दोहरा व्यक्तित्व होता है। जी हां, ड्यूअल पर्सनालिटी, दोहरा व्यक्तित्व, ड्यूअल पर्सनालिटी होती है, और कैसे परमेश्वर हमें बदलता है, व्यक्तित्व को बदलता है, व्यक्तित्व को। तो पवित्र आत्मा आपके व्यक्तित्व को बदल देता है। व्यक्तित्व वो होता है जहां पर आपकी सोच, आपका चाल चलन, आपका स्वभाव, आपकी पुराना स्वभाव, पुरानी चीजें, पुराना मनुष्यत्व, वो सब कुछ कैसे परमेश्वर बदलता है और किस प्रकार से बदलता है, और ये काम पवित्र आत्मा का है। जी हां, इसे कोई नहीं बदल सकता है। ये व्यक्तित्व जो है, इसे कोई नहीं बदल सकता है, केवल पवित्र आत्मा बदल सकता है। और कैसे बदलता है, आइए हम लोग जानते हैं और समझते हैं। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने शाऊल को चुना ताकि वो इज़राइल का राजा हो। शाऊल को चुना ताकि वो इज़राइल का राजा हो, लेकिन जब उसकी बुलाहट चल रही थी, परमेश्वर उसका चुनाव कर रहा था, तो सबसे पहले परमेश्वर ने देखा कि ये व्यक्ति अब तैयार नहीं है राजा बनने के लिए, उसे तैयार करना होगा। तो परमेश्वर ने ऐसा उठा के ऐसा राजा नहीं बनाया, एक प्रोसेस रखी, एक प्रक्रिया रखी, ताकि वहां वह परिवर्तित हो जाए। आप देखते हैं कैसा वो अपने गधी को ढूंढने के लिए निकल जाता है, और शमूएल नबी उसको बात करता है और वो जाने के लिए कहता है। सारी बातें आप जानते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात पर मैं आपको रोकना चाहूंगा और उसे हम पढ़ेंगे। वो मिलेगा आपको 1 शमूएल 10वां अध्याय और वचन 6 में, जहां इस प्रकार लिखा है, तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा। शमूएल शाऊल से बात करा, तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबुवत करने लगेगा, और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। हालेलुया। तू परिवर्तित होकर और ही प्रकार का मनुष्य हो जाएगा। तू उन लोगों के साथ, नबियों के साथ नबुवत करने लगेगा। लेकिन सबसे पहले जो प्रोसेस ये होगी कि यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा। कौन बदल रहा है शाऊल को?
एक साधारण चरवाहे को, एक साधारण गाय बैलों को, गधों के पीछे भागने वाले व्यक्ति को, साधारण किसान को कौन बदल रहा है एक राजा बनने के लिए, वो भी इजराइल का राजा। पवित्र आत्मा बदल रहा है। बाइबल का प्रसिद्ध वचन प्रेरितों का काम 1:8 कहता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे और तब मेरे गवाह बनोगे। जी हां, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब सामर्थ पाओगे। और पुराने नियम में लिखा है कि यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा, और बल से उतरने के बाद तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। अर्थात क्या परिवर्तन हुआ शाऊल का? शाऊल का चेहरा नहीं बदला, शाऊल के कपड़े नहीं बदले, तो शाऊल का बदला क्या? शाऊल का व्यक्तित्व बदल गया, पर्सनालिटी बदल गई। अब वो योग्य ऐसा व्यक्ति बन गया जो राजा बन पाए। प्यारो, हो सकता है आपने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे संघर्ष किए हैं जहां आपने अपने आप को बदलने के लिए बड़े प्रयास किए हैं और आपको यह समझ में नहीं आया कि मैं कैसे बदलूं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर के हाथ में पड़ जाए, पवित्र आत्मा के हाथ में पड़ जाए, तो पवित्र आत्मा ही आपको बदल देगा। लिखा है यहां पर शाऊल के विषय में कि तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य बन जाएगा। आप और पहले कभी ऐसे नहीं थे, आप ऐसे व्यक्ति बन जाएंगे जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरेगा, आपका व्यक्तित्व में बदलाव लाएगा। और व्यक्तित्व में बदलाव ये सबसे बड़ी जरूरत है, चाहे आपके कलीसिया के लिए, चाहे आपके परिवार के लिए, चाहे आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए। आपका व्यक्तित्व बदलना ये सबसे बड़ी जरूरत है। प्यारो, परमेश्वर के साथ एक आमने सामने की जरूरत पड़ती है। ये सब होने के लिए आमना सामना, ये प्रोसेस थी ना। ये शाऊल जो है वो परमेश्वर पवित्र आत्मा के संपर्क में आया, तब जाके परिवर्तन उसका हुआ। एक आमना सामना जरूरी होता है, वैसे ही एक आमना सामना होता है हमारा परमेश्वर के साथ। ये होना बहुत जरूरी है और ये आमना सामना ही आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन लाएगा। यह आमना सामना, एक एनकाउंटर होना जरूरी है आपके लाइफ में। एक ऐसा भाग, एक ऐसी स्थिति आना जरूरी है जहां आपकी मुलाकात साक्षात परमेश्वर से हो जाए, उसके वचनों से, उसके व्यवहार से आपकी मुलाकात हो जाए और आप अचानक बदल जाए। यस, हालेलुया। शाऊल जो था, अब मैं कौन शाऊल की बात कर रहा हूं? मैं शाऊल की बात कर रहा हूं जो पौल बना। जी हां, उसका आमना सामना प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ था दमिश्क के रोड पे। और कैसा परमेश्वर ने शाऊल को पौल बना दिया, पौलुस बना दिया, उसका जीवन बदल दिया। ये एक आमना सामना था। लेकिन एक आमना सामना मैं आपको बाइबल से बताना चाहता हूं और ज्यादा, जो याकूब के विषय में है। पुराने नियम का याकूब जो चल रहा था, अपने परिवार को लेकर अपने घर लौट रहा था, और उस समय रास्ते में उसको एक दर्शन मिला और स्वर्गदूत आकर, स्वयं परमेश्वर आकर उससे युद्ध करने लगा, मल्ल युद्ध करने लगा। और उस मल्ल युद्ध के दौरान कुछ हुआ। उत्पत्ति के 32वें अध्याय में 28 पद में ऐसा हुआ, याकूब ने परमेश्वर के या स्वर्गदूत के पांव पकड़ लिए और भाई, जब तक तू मुझे आशीष ना देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। और तब स्वर्गदूत ने उसे आशीष दिया। 32 का 28 ऐसा कहता है, उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। यस, बदल गया। याकूब नाम के साथ ही वो लाबान क्या भागा था? याकूब नाम के साथ ही लाबान के यहां से एसाव की तरफ लौट रहा था। यह नाम के साथ जुड़ा था उसका व्यक्तित्व। क्या व्यक्तित्व था? याकूब का मतलब होता है अड़ंगा मारने वाला, अड़ंगा मारने वाला, चालाकी करने वाला। वो हरदम यही बातों से गुजरा, इन बातों से दुखी रहा। लेकिन अब परमेश्वर उसका नाम बदल के उसका व्यक्तित्व बदल रहा है। लेकिन ये प्रोसेस कब हो रही है? जब उसका आमना सामना परमेश्वर के साथ हो रहा है। शाऊल का आमना सामना परमेश्वर के साथ हुआ, तब जाके वो परिवर्तित होकर और ही प्रकार का मनुष्य बन गया। अब याकूब का आमना सामना परमेश्वर के साथ हुआ और कहा कि तेरा नाम आज के बाद याकूब नहीं होगा, तेरा नाम इज़राइल होगा, क्योंकि तू मनुष्य और परमेश्वर दोनों से युद्ध करके प्रबल हुआ है। तू विजेता होगा। तू अब अड़ंगा मारने वाला नहीं, तू विजेता होगा। हालेलुया। सो मेरे प्यारो, परमेश्वर आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन लाता है। पुराने जीवन को खत्म करके परमेश्वर नया जीवन आपके अंदर निर्माण करता है। उसे कहते हैं व्यक्तित्व में बदलाव। कौन कर रहा है? पवित्र आत्मा।
जी हाँ, पवित्र आत्मा को समझिए, पवित्र आत्मा को जाने। पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है, उसके सामर्थ के विषय में, उसके पावर के विषय में जाने। वो सबसे अद्भुत काम करता है, आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन करता है। दूसरी बात को जान लेते हैं। दूसरी बात जो होती है, जो पवित्र आत्मा करता है, वो करता है वरदानों का उपहार। जी हाँ, उपहार आपको देगा, भेंट आपको देगा, गिफ्ट आपको देगा। और कौन से गिफ्ट रहेंगे? वरदानों के गिफ्ट देगा। वरदानों का उपहार परमेश्वर देता है। ये शुरू करता है परमेश्वर जब आपकी मुलाकात पवित्र आत्मा से हो जाती है। प्यारो, दो प्रकार के व्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे। एक वो जो वरदान से भरे हैं, और एक वो जो बिना वरदान के हैं। लेकिन आप जानते हैं, बिना वरदान वाले व्यक्ति की क्षमता वरदान वाले व्यक्ति से कम होती है। उसकी जो सामर्थ है, उसका जो प्रभाव है, उसकी जो क्षमता है, वो वरदान वाले व्यक्ति से कम होती। हो सकता है कि वरदान वाले व्यक्ति से ज्यादा पैसा इसके पास है, जिसके पास वरदान नहीं है। ज्यादा शक्ति भी है, ज्यादा बड़ी संपत्ति भी है, ज्यादा बड़ा काम भी है, ज्यादा बड़ा नाम भी है। लेकिन हो सकता है कि इस व्यक्ति के अंदर, जिसके अंदर वरदान है, वो सब बातें इसके अंदर ना हो। लेकिन उसके बावजूद भी वरदान वाला व्यक्ति इन सबसे ज्यादा प्रभावशाली है, इन सबसे ज्यादा पावरफुल है। हालेलुया। यही वजह थी कि जो सामर्थ एलिया के अंदर थी, जो अभिषेक एलीशा के अंदर में था, बड़े बड़े राजा इनके सामने खड़े नहीं हो पाते थे, इनसे बात नहीं कर पाते थे। वो अभिषेक, वो सामर्थ इनके अंदर में था। इनके पास ना राजमहल था, ना पैसा था, ना प्रॉपर्टी थी, ना कुछ था, लेकिन इनके पास सिर्फ वरदान थे। परमेश्वर के वरदान थे, गिफ्ट्स थे। और ये वरदानों का उपहार अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। ये तब मिलता है जब आपका आमना सामना परमेश्वर के साथ होता है, और परमेश्वर एक वरदान आपको देता है, या वरदानों का कई लोगों को उपहार दे देता है। देखेंगे कैसा परमेश्वर वरदान देता है। हम जानते कि कलीसिया जब तैयार हो रही थी, नया नियम में कलीसिया तैयार हो रही थी, तो कलीसिया का जो फाउंडेशन डाला गया था, वो फाउंडेशन पवित्र आत्मा का था। उन्हें रोकने के लिए कहा, तुम रुको, अभी जाने की जरूरत नहीं है, अभी सुसमाचार फैलाने की जरूरत नहीं है, अभी कलीसिया को स्थापना करने की जरूरत नहीं, रुको, कुछ समय दुआ में समय बिताओ, प्रतीक्षा करो, जो वादा प्रभु ने किया है उसकी प्रतीक्षा करो। और रुकाया, और रुकने के बाद एक समय ऐसा आया कि पेंतकुस्त का दिन आया, और पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा। लिखा है वचन में, आग किसी जीवे फटती हुई दिखाई दी, और सब लोग अन्य अन्य भाषा में बातें करने लगे। और वहां से एक ब्लास्ट होता है, और वहां से कलीसिया की, नए नियम की कलीसिया की स्थापना हो जाती। मेरे प्यारो, कैसे हुआ था? पढ़ेंगे मेरे साथ में। प्रेरितों के काम 2 अध्याय वचन 4, बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 2 एंड वर्स 4 कहता है, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अब यहां पे वरदान आया है, वरदान है अन्य अन्य भाषा बोलने का। अब मात्र यहां पे एक वरदान के बारे में बात हो रही है, लेकिन सिर्फ एक वरदान नहीं है, बहुत सारे वरदान है जो बाइबल में आगे लिखे गए हैं, और सारे वरदानों का दाता स्वयं पवित्र आत्मा, स्वयं परमेश्वर है। लेकिन यहां एक वरदान चल रहा है अन्य अन्य भाषा बोलने का। लिखा है वचन में, जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी। इस पर ज्यादा जोर दे रहा हूं मैं, आत्मा ने बोलने की सामर्थ्य दी। ये वरदान आया कहां से? ये वरदान दिया किसने? अन्य अन्य भाषा बोलने का, भाषाओं का अनुवाद करने का, और चंगा करने का, भविष्यवाणी का, प्रेरित करने का। ये जो वरदान आया किधर से? लिखा है, आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी। यस, पवित्र आत्मा वरदान वाला आत्मा है, वरदान देता है हमें। और जब पवित्र आत्मा ने वरदान दिया, तो वरदान ये तब आए जब इनका जीवन पवित्र आत्मा के साथ एक आमना सामना हुआ, इनके जीवन का आमना सामना हुआ, तब इनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। मेरे प्यारो, क्षमताएं बदल गई, इनके व्यक्तित्व बदल गए, इनको एक स्पेशल व्यक्ति बन गए, वरदान वाले व्यक्ति बन गए। मैंने पहले कह दिया कि वरदान वाला व्यक्ति बिना वरदान वाले से कहीं ज्यादा ऊपर होता है। उसकी क्षमताएं, उसकी सामर्थ, उसका प्रभाव कुछ बहुत ज्यादा ऊपर होता है। परमेश्वर ऐसा इस्तेमाल करता है। हो सकता है आज आपको वरदानों की आवश्यकता, क्योंकि हम वरदानों बिना नहीं चल पाएंगे। सुनिएगा, खाना खाने से हमें शक्ति मिलती है, हम चलते हैं, लेकिन वरदानों से आत्मिक जीवन में हम घूमते हैं, फिरते हैं, आनंद मनाते हैं और आश्चर्य कर्मों को देखते हैं। वरदानों की आवश्यकता होती है। और किसको मिलते वरदान? हर किसी को मिल सकते हैं। मांगने वाले को प्रभु देता है, लिखा है वचन में, और जिसको चाहता उसको बांट देता है, ऐसा भी लिखा है परमेश्वर के वचनों में। जी हां, वरदानों का उपहार मिलता, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का कार्य है उपहार देना। प्यारो, वरदान जो होते हैं, वरदान व्यक्ति को प्रभावशाली बनाता है।
जी हाँ, प्रभावशाली। दूसरा तिमुथी और उसका पहला अध्याय और वचन 6। दूसरा तिमुथी 1:6 इस प्रकार कहता है, इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है चमका दे। पौलुस तिमोथी से बात कर रहा है कि जो वरदान पवित्र आत्मा के द्वारा, जो वरदान मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है, अब टाइम आया है कि उसे तू चमका दे, मतलब तू प्रभावशाली बन जा। तिमोथी एक साधारण व्यक्ति, साधारण घर में पैदा हुआ, उसके विषय में बाइबल कहती है साधारण था, लेकिन यह साधारण असाधारण कैसे बन रहा है? असाधारण तब बन रहा है जब पौलुस ने उस पर हाथ रख के प्रार्थना किया और वो पवित्र आत्मा ने वरदान दिए। वो जो वरदान उसको मिले, अब पौलुस लिखता है उसको कि तू अब समय आ चुका है उस वरदानों को चमका दे, अर्थात उसका प्रभाव तू कलीसिया पे अपने लोगों में लेकर चल। प्यारो, बिना वरदानों से आप प्रभावशाली नहीं बन पाओगे। आपका प्रभाव तब रहेगा जब आपके ऊपर वरदान रहेगा। मांगो परमेश्वर से, टैलेंट मांगने की जरूरत नहीं है, टैलेंट तो खत्म हो जाता है, वरदान खत्म नहीं होते। वरदान मांगो परमेश्वर से, प्रभु मुझे वरदान दे, गिफ्ट दे। ये वरदानों का उपहार देगा तो आप एक विशेष प्रभावशाली और सामर्थी व्यक्ति बन सकते हैं। मेरे प्यारो, लिखा है वचन में, अब समय आ गया उसको चमका दे। और सच में जब तिमोथी ने उस वरदानों का इस्तेमाल किया तो वो एक सुंदर अगुवा बना कलीसिया के लिए, एक अद्भुत अगुवा बना कलीसिया के लिए। क्या वजह थी? क्योंकि उसने वरदानों का यूज करना शुरू कर दिया। ये वरदान जब उन्हें कभी पिंतेकुस्त के दिन मिले थे, अब वे वरदान आगे लगातार बढ़ रहे हैं और आज आपको भी परमेश्वर लगातार वरदान दे रहा है। हर किसी को अलग अलग प्रकार के परमेश्वर वरदान दे रहा है। बहुत प्रकार के वरदान है, जरा बाइबल समझिए, बाइबल को जानिए, आपको बहुत प्रकार के वरदान मिलेंगे और आपको ढूंढना है कौन सा वरदान मुझे दिया है और जिसका मैं उपयोग करूं प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए। चमका दूं मैं अपने परिवार में उस वरदान को, अपने काम में चमका दूं, अपनी सेवकाई में चमका दूं। परमेश्वर आपको वरदान देना चाहता है, तो वरदानों का उपहार देता है पवित्र आत्मा। दो बातें हमने सीखा। पहली बात सीखा कि व्यक्तित्व में परिवर्तन लाएगा पवित्र आत्मा। दूसरी बात सीखा कि वरदानों का उपहार देगा पवित्र आत्मा। तीसरी अंतिम बात बता के मैं खत्म करना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा और परिवर्तन का क्या आपस में लेना देना है और क्या करता है पवित्र आत्मा। जी हां, तीसरा काम जो पवित्र आत्मा करता है आज के इस संदेश के अनुसार, वो है आश्चर्य कर्मों की भरपूरी। यस, आश्चर्य कर्मों की भरपूरी। पहले व्यक्तित्व में परिवर्तन, दूसरा वरदानों का उपहार देगा और तीसरा आश्चर्य कर्मों की भरपूरी। जब पवित्र आत्मा आता है तब आश्चर्य कर्म शुरू हो जाते हैं। वो शांत नहीं बैठता है, वो शांत नहीं बैठता है। मैंने किसी को ये कहते हुए सुना कि वो फलानी लड़की जब हमारे घर में आती है तो हमारे घर शांत नहीं रहता है। वो बस यहां घूमेंगी, वहां घूमेंगी, ये खाना पकाएंगी, वो काम करेगी, तो हमारा घर एकदम भरा भरा सा लगता है। कोई कहता है वो दूर वाले अंकल है, वो जब आते हैं तो हमारे घर का माहौल चेंज हो जाता है। हम लगातार गाना गाने लग जाते, आराधना करने लग जाते, वचन सुनने लग जाते, संगति करने लग जाते। कुछ अच्छा होता है उनके आने से, कुछ परिवर्तन होता है, कुछ बदलाव होता है उनके आने से। सोचो, एक एक्टिव व्यक्ति, एक वरदान वाला व्यक्ति, एक प्रभावशाली व्यक्ति आपके घर में आने से सब कुछ बदल जाता है। यहां तो पवित्र आत्मा है, और जब पवित्र आत्मा आएगा तो शांत बैठेगा। आप कहेंगे पवित्र आत्मा आइए आइए, सामने एक सोफा रखा हुआ है, आप शांति से बैठ जाइए, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अरे भाई, वो खुद आया है आपको डिस्टर्ब करने के लिए। आपको डिस्टर्ब करने का मतलब आपके जीवन में उथल पुथल मचाने के लिए, आपके जीवन में परिवर्तन करने के लिए वो आया है। और आप कहते हैं शांति से बैठ जाओ, वो कभी शांति से बैठेगा नहीं। वह जब आता है तब आश्चर्य कर्म करता है। प्यारो, आश्चर्य कर्म की भरपूरी लेकर आता है पवित्र आत्मा जब व्यक्तियों के जीवन में आता है। तो प्यारो, जीवन में हर चीज परिश्रम से नहीं मिलती है। सब लोग सोचते हैं ना कि मेहनत करना पड़ता है, मेहनत, अच्छे मार्क्स कमाने के लिए मेहनत करना पड़ता, अच्छा पैसा कमाने के लिए मेहनत करना पड़ता, अच्छा हेल्थ रखने के लिए मेहनत करना पड़ता। सच है ये बात? क्या 100% सच है ये बात? बाइबल पढ़िए, आपको पता चलेगा। ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने कोई परिश्रम नहीं किया, वे रुके रहे पवित्र आत्मा के लिए, पवित्र आत्मा के इंतजार में रुके रहे, और पवित्र आत्मा ने उनको इस प्रकार से आश्चर्य कर्म कर दिया कि वो आश्चर्य कर्मों के द्वारा प्रभावशाली बन गए। उनके जीवन में हर चीज प्राप्त हुई केवल पवित्र आत्मा की वजह से। इसलिए मैंने कहा कि जीवन में हर चीज परिश्रम से नहीं मिलती है, परंतु हर एक चीज आश्चर्य कर्म से और परमेश्वर की सामर्थ से मिल सकती है।
ऐसा हमें प्रभु का वचन सिखाता है। कैसे आश्चर्य कर्म करता है, मैं बताना चाहता हूं, ऐसे ऐसे आश्चर्य कर्म करता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। जहां आपको लगता है यहां तो कठिन है, यहां तो असंभव है, और वहां पवित्र आत्मा आता है और आश्चर्य कर्म करना शुरू कर देता है। क्या आप जानते हैं जितना सिंपल एक आश्चर्य कर्म को आप जानते हो वो कितना प्रभावशाली है? और वो आश्चर्य कर्म है प्रभु यीशु मसीह के जन्म का। प्रभु यीशु मसीह के जन्म का कैसा आश्चर्य कर्म है? मत्ती उसका पहला अध्याय और वचन 18 इस प्रकार कहता है, अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले से वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। हालेलुया। क्या है, क्या हो रहा है यहां पे? आश्चर्य कर्म हो रहा है। यह असंभव है, ऐसी घटना होना असंभव है, पर पवित्र आत्मा का नाम ही वही है, असंभव को संभव करना। परमेश्वर तो कुछ भी कर सकता है, और पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम गर्भवती थी। ये मुझे लगता है कि नए नियम का सबसे पहला और बड़ा आश्चर्य कर्म है। पहला और बड़ा आश्चर्य कर्म है कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा आने वाले हैं। एक स्त्री, साधारण स्त्री पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती पाई गई। प्यारो, यह आश्चर्य कर्म है। कैसे आया? पवित्र आत्मा के द्वारा। क्या आप भी यही सोच रहे हो कि मेरे लाइफ में आश्चर्य कर्म कब होगा, या मेरे लाइफ में आश्चर्य कर्म कैसे हो सकता है? बता दूं, पवित्र आत्मा आता है और सब कुछ बदल देता है। कुछ है मेरे अंदर, काम करता है वो बाहर, जीवन मेरा बदल गया। एक पुराना गीत है। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है तो काम करता है, वो काम करता है, आश्चर्य कर्म करता है। और एक स्त्री गर्भवती हो रही यहां पर, और परमेश्वर का पुत्र को जन्म दे रही है, और वो पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा आश्चर्य कर्म करता है मेरे प्यारो। आइए इनवाइट करें पवित्र आत्मा को आपके जीवन में, वो आश्चर्य कर्म करेगा। आप जो चीजें मेहनत से प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, चीजों से प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, वो सारी चीजें पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर आपको दे सकता है। रोमियो का 15 अध्याय और 19 पद ऐसा कहता है। रोमन चैप्टर 15 एंड वर्स 19 कहता है, और चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ से और पवित्र आत्मा की सामर्थ से मेरे ही द्वारा किए, यहां तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इल्लुरिकुस तक मसीह के सुसमाचार का पूरा प्रचार किया। पौलुस जब रोम की कलीसिया को लेटर लिख रहा है तो बताता है कि अद्भुत काम की सामर्थ पवित्र आत्मा ने मेरे द्वारा किया। मैं तो साधारण आदमी हूं, लेकिन आश्चर्य कर्म, अद्भुत काम प्रभु ने मेरे द्वारा किया। मेरे सेवकाई में अद्भुत आश्चर्य कर्म हुए, और मैंने सुसमाचार पता नहीं कहां कहां फैला दिया, पूरा प्रचार कर दिया। हालेलुया। पवित्र आत्मा कर रहा है, पौलुस नहीं कर रहा है, पवित्र आत्मा कर रहा है। पतरस के द्वारा चंगाइयां हुई, पौलुस के द्वारा चंगाइयां हुई, और कई ऐसे लोग हैं जिनके द्वारा चंगाइयां हुई। ये व्यक्ति महत्व के नहीं है, इनके पीछे है पवित्र आत्मा। उनके द्वारा आश्चर्य कर्म हुए। प्यारो, आश्चर्य कर्म हुए हैं, चिन्ह और चमत्कार हुए हैं। 3 महत्वपूर्ण बातें बताया पवित्र आत्मा और परिवर्तन के विषय में। अंश अंश करके हम बदलते हैं, आपका व्यक्तित्व बदलता है। पहली बात हमने सीखा कि पवित्र आत्मा आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन लाता है। फिर हमने सीखा कि पवित्र आत्मा वरदानों का उपहार देकर जाता है। आप बिना वरदान से शायद बहुत जिए हो, आज प्रभु से वरदान मांगिए और वरदानों के साथ चल के देखिए, आपको लगेगा कुछ स्पेशल हो रहा है मेरे साथ, कुछ अच्छा हो रहा है। वरदान प्रभु देता है। जी हां, वरदानों का उपहार देता परमेश्वर। और तीसरी बात जो पवित्र आत्मा करता है वो है आश्चर्य कर्मों की भरपूरी। बहुत सारे आश्चर्य कर्म लाएगा। जो बातें आपको मुश्किल लग रही है, कठिन लग रही है, नहीं हो पा रही है, पवित्र आत्मा को इनवाइट करें। पवित्र आत्मा आएगा, आश्चर्य कर्म करेगा और आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और आपके जीवन में एक बड़े परिवर्तन आए। और मैं विनती करता हूं कि आप सबसे कि आप लगातार अपनी प्रार्थनाओं में पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बुलाइए, ताकि वो बड़े बड़े परिवर्तन आपके जीवन में कर पाए। दुआ करेंगे हम। प्रभु जी, आपका हम धन्यवाद करते कि आप प्रिय परमेश्वर हैं। आपके जैसा, आपके तुल्य दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है प्रभु। इसलिए हम प्रार्थना करते प्रभु, हमने जान लिया ना तो बल से ना शक्ति से प्रभु किसी भी चीज से पिता हम ना बदल पाएंगे, ना कोई काम हो पाएगा जीवन में। लेकिन यदि हमारे जीवन में काम होता है तो पवित्र आत्मा के कारण प्रभु। इसलिए आपसे निवेदन करते प्रभु, आप आइए, हमारे जीवनों में राज कीजिए, प्रवेश कीजिए ईश्वर राजा, और हमारे व्यक्तित्व को बदल दीजिए। हमें वरदानों के उपहारों
से भर दीजिए, हमारे जीवनों में आश्चर्य कर्म कर दीजिए यीशु राजा, ताकि हम महसूस कर सके कि कैसा अद्भुत है पवित्र आत्मा और कैसे अद्भुत तरीके से हमारे जीवनों में काम कर रहा है। प्रभु जी, आपको हम धन्यवाद करते हैं हमारे जीवन में आने के लिए और हमारे जीवन को बदलने के लिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं। आज जितने लोग तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं वे सभी लोग आशीषों को प्राप्त करें, परिवर्तन को प्राप्त करें और अपना जीवन बदल के आपकी महिमा कर सके। धन्यवाद करते हैं, यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।